अमेरिका लगातार जिस तरीके से भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और टैरिफ थोप रहा है, उसका कड़ा जवाब बर्लिन में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देते हुए पश्चिमी देशों के दोहरे मानदंडों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल यूके के मिनिस्टर से चर्चा में भारत ने यह साफ कर दिया कि कैसे भी हालात हों, भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और ना ही किसी के सामने झुकने वाला है। दरअसल बर्लिन में हुए ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंच पर मौजूद थे और ठीक उनके सामने ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बार्डनॉच बैठे थे। इस पर भारत की ओर से पीयूष गोयल ने निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जब यूरोपीय देश खुद अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मांग रहे हैं, तब केवल भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मंत्री पीयूष गोयल ने सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर जर्मनी ने रूसी तेल पर छूट मांगी और ब्रिटेन को पहले ही छूट मिल चुकी है, तो भारत को आखिर क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं यूके मंत्री ने सफाई दी कि यह छूट केवल रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट की एक सहायक कंपनी तक सीमित है। इस पर पीयूष गोयल ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि हमारे पास भी भारत में रोसनेफ्ट की सहायक कंपनियां हैं। जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से भारत पर रूसी तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा, किसी भी विदेशी दबाव में बिल्कुल नहीं। दरअसल गोयल ने साफ कहा है कि भारत की विदेश और व्यापार नीतियां किसी समय सीमा या बाहरी दबाव से तय नहीं होती हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम कभी भी जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता नहीं करते, हमारा हर निर्णय भारत के दीर्घकालिक हित में होता है। जाहिर है ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा हुआ है और इससे भारतीय जो सामान है उस पर टैरिफ शुल्क लगभग 50% तक जा पहुंचा है। भारत लगातार इसे अन्यायपूर्ण और निराधार कहता आ रहा है और अब अमेरिका द्वारा रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत की ओर से पीयूष गोयल ने यह साफ कहा कि भारत अपने स्वतंत्र आर्थिक रास्ते पर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के व्यापारिक रिश्ते केवल टैरिफ या बाजार पहुंच तक सीमित नहीं हैं, ये विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 20 से 25 सालों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है और इसके लिए देश हर साझेदारी को सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। हम भविष्य की संभावनाओं को देखकर बातचीत करते हैं। हमारा उद्देश्य देश के लिए सबसे अच्छे सौदे करना है, ना कि किसी को खुश करना। इतना ही नहीं, बर्लिन में अपने संबोधन के दौरान गोयल ने पश्चिमी नेताओं को यह भी याद दिला दिया कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की आर्थिक नींव बेहद मजबूत है और 1.4 अरब युवा और आकांक्षी नागरिक भारत की ताकत हैं। हमारा ढांचा सशक्त है और हम दबाव में आकर कोई भी छोटा समझौता नहीं करेंगे। जाहिर है अमेरिका और भारत के बीच फिलहाल व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का है। वहीं गोयल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक न्यायपूर्ण और संतुलित समझौता होगा, लेकिन इस बार शर्तें भारत तय करेगा, ना कि वॉशिंगटन। भारत ने बार बार यह भी साफ किया है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल अपने हितों के लिए है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रहा है, जिससे देश की महंगाई पर नियंत्रण बना हुआ है। इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों की आलोचना को भारत दोहरे मापदंड के तौर पर मानता है। पीयूष गोयल ने यह करारा जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं दिया था, बल्कि यह एक नीतिगत घोषणा के तौर पर है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। बर्लिन से भारत ने यह सिर्फ पश्चिमी को आईना नहीं दिखाया है, साथ ही यह भी साबित कर दिया है कि 21वीं सदी का भारत अपने फैसले खुद करता है, आत्मविश्वास के साथ, गरिमा के साथ और राष्ट्रीय हितों के आधार पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।